गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग नई क्लास में आ गए हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने 3rd क्लास पास कर ली है और आप लोग 4th क्लास में आ चुके हैं। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए 4th क्लास की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ देखिए आज हमारी वर्कशीट नंबर 1 आ गई है। आज 1 अप्रैल है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखेंगे, साथ में क्लास लिखेंगे। तो आप अपना सेक्शन A, B, C जो भी आपका सेक्शन है अपना सेक्शन भी लिखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम एक नए सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। नई कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस सत्र की शुरुआत हम लोग क्या करेंगे, जोश और उमंग से करते हैं, यानी खुशी के साथ करेंगे। जाहिर सी बात है, अब आप नई क्लास में आ गए हैं। अब आपको न्यू बुक्स मिलेंगी, न्यू कॉपीज़ बनानी है आपको। इसके बाद हम बहुत सारी नई नई चीज़ें अब सीखेंगे। पिछली क्लास में जो जो सीखा वो सब हमें याद है, लेकिन उसके अलावा अब हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखिए यहाँ लिखा है, आइए आगे बढ़ने से पहले दोहरा लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या क्या किया था। तो देखिए यहाँ लिखा है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ लिखा है 2020 और 21 पिछले सत्र की समीक्षा कितना सीखा। ठीक है, यानी कि हमने जो पिछले सेशन में पढ़ा, यानी जब आप 3rd क्लास में थे तो हमने क्या क्या पढ़ा और आपने क्या क्या सीखा, उसके बारे में हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। तो देखिए पहला लिखा है, पिछले सत्र की सबसे प्रिय गतिविधि क्या लगी आपको, यानी वो काम जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो करने में। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में कुछ ड्राइंग्स भी बनाई थी, है ना, हमने कुछ अलग एक्टिविटीज़ भी की थी। तो आपको क्या अच्छा लगा आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि आपको चित्र बनाना अच्छा लगा तो आप लिखेंगे कि मैंने चित्र बनाया था, वो मुझे सबसे अच्छा लगा, है ना। जो आपको अच्छा लगा आप लिखेंगे। पिछले सत्र की मेरी सबसे प्रिय किताब। अब आपको पिछले सेशन में कौन सी किताब सबसे अच्छी लगी थी। इंग्लिश की किताब अच्छी लगी थी, हिंदी की अच्छी लगी थी, मैथ्स की पसंद आई थी, या कौन सी किताब आपको सबसे अच्छी लगी थी, VS की अच्छी लगी थी। जो सी किताब आपकी फेवरेट थी उसका आप यहाँ नाम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ इन्होंने लिखा है, पिछले सत्र की सबसे अच्छी याद। तो आपको पिछले सेक्शन में सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सी ऐसी बात है जिसने आपके दिल में घर कर लिया और वो आपको अभी भी याद है। तो आप यहाँ पे वो बात लिखेंगे कि जब हम वर्कशीट चेक करवाने गए थे मैम से तो मैम ने चॉकलेट दी थी, वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, है ना। या लिख सकते हैं कि हम पूरे साल के बाद जब लास्ट साल में कॉपीज़ को जमा करने गए थे तब हमें स्कूल में जाना अच्छा लगा। तो जो आपको अच्छा लगा आप उसे लिख सकते हैं। पिछले सत्र की स्वस्थ आदत, यानी पिछले सेशन में हमने स्वस्थ रहने के लिए कुछ आदतें सीखी थी, वो कौन कौन सी थी। जैसे कि हमने कहा था कि हमें खांसते या छींकते समय मुंह पे मास्क लगाना है या कपड़े से उसे ढकना है अच्छे से, है ना। इसके अलावा हमने सीखा था कि हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है ना। तो उसके अलावा हमने सीखा था कि हाथों को हमें समय समय पे सैनिटाइज़ करना चाहिए, अगर घर पे है तो समय समय पे धोना चाहिए। बाहर जाते समय हमें हाथों पे मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह पहन लेना चाहिए। ना ज़रूरत हो तो बाहर ना निकलें ताकि हम स्वस्थ रहें। क्योंकि अभी इतनी ख़तरनाक बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना फैला हुआ है। तो जो जो हमने सीखा था आप वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। अगले सत्र में सीखना चाहता या चाहती हूँ, तो अब आप अगले सत्र में क्या सीखना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें, नई नई चीज़ें, है ना। तो जो आप सीखना चाहते हैं आप लिख लेंगे। अगर आपको ड्राइंग बनाना सीखना है तो आप लिख लेंगे कि हमें चित्रकला सीखना है। अगर आप चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि हम अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं, है ना। ऐसे लिखेंगे अच्छी, दोबारा से ऐसे लिखेंगे, छोटा आ, आधा चा, फिर छा छतरी वाला और उस पर मात्रा अच्छी अच्छी बातें, बाबा में आकर अंडा, ताता में ऊपर एक ही मात्रा और की बिंदी। हम अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं, है ना, अच्छी अच्छी आदतें सीखना चाहते हैं, तो आप ये लिख देंगे। ठीक, अब अगला देखें, यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया है, बच्चों पिछली कक्षा में आपने बहुत कुछ जाना था। जैसे तुत्कांश शब्द जाने थे। तुत्कांश शब्द किसे कहते हैं, जिनके लास्ट के एक से होते हैं, जैसे काला कल, पाला पल। तो देखिए दोनों के लास्ट में ला ला है, इसे हम लोग तुत्कांश शब्द कहते हैं। ठीक है, अनुस्वर जाना, अनुनासिक जाना यानी अंकी बिंदी वाले, चंद बिंदी वाले, है ना, संज्ञा जाना, सर्वनाम जाना। इसके अलावा हम आप बता सकते हैं कि हमने पिछली कक्षा में और क्या क्या सीखा था। तो पिछली कक्षा में हमने अपनी किताब को पढ़ा था, है ना।
इसके बाद हमने विलोम शब्द भी सीखे थे, है ना। ठीक है, विलोम शब्द भी सीखे थे और उसके बाद तुत्कांत और ये सब सीखे थे। इसके अलावा हम लोग ने कुछ मुहावरे के बारे में भी जाना था, है ना। मुहावरे के बारे में जाना था, संज्ञा सर्वनाम भी जानी थी। इसके अलावा क्रिया के बारे में भी जाना था। ठीक है, कुछ हमने विशेषण के बारे में भी पढ़ा था और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। और जो हमारी किताब है उसके जो कहानियाँ थीं, जो कविताएं थीं, है ना, तो आप इसको लिखेंगे क व मी की मात्रा वी, कवि, ता में आकर अंडा और ऐसे करके ए से एड़ी और ऊपर चांद बिंदी, है ना। कविताएं पढ़ी थी, इसके अलावा कहानियाँ पढ़ी थी, तो आप लिखेंगे क हा आकर अंडा, ना में ई की मात्रा या और ऊपर चंद बिंदी आकर डंडे के साथ, है ना। कहानियाँ पढ़ी थी। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। अगर मेरी कोई चीज़ छूट रही है और आपको लगता है कि मैम हमने ये भी पढ़ा था, तो आप इसमें वो भी ऐड ऑन कर लेंगे, यानी इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ अब आपको आगे दिया गया है कि आपके शिक्षक से कहा गया है कि आपको अच्छे से वर्कशीट समझाएं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स से कहा गया है कि बच्चों को नए सत्र में समय का सदुपयोग बताते हुए क्या करना है, अपने लिए एक समय सारणी बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। यानी अब आपको क्या करना है, टाइम का सही उपयोग करना है। इसके लिए आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है ताकि आप टाइम का अच्छे से उपयोग कर सकें और आप नई क्लास में अच्छे से मेहनत से पढ़ सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। बेटा कल आपकी कोई वर्कशीट नहीं आएगी, क्योंकि कल गुड फ्राइडे है। अब परसों आपकी वर्कशीट आएगी तो हम उसे भी बनाएंगे, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।